श्री गुरु भक्ति हो। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में ना जाए या उसका दुरुपयोग ना हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते हैं। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। जीवन के परम तत्वरूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन मानो कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास कर और उनके पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्य में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा। जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती, तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निरभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त हों, तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण भी हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी,
वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती। इससे उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की सुदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।